Now take you live across to Parliament, where BJP leader Mukhtar Abbas Naqvi is addressing the gathering. हमारा मानना है कि ये बहुत निंदनीय घटना है। इसकी जितनी भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। जो लोग भी इसके गुनहगार हैं, जो लोग भी इस अपराध में शामिल हैं, चाहे वो कितने भी बड़े हों, कितने भी रसूखदार हों, उनको किसी भी तरह से कोई भी छूट नहीं मिलनी चाहिए और उनको कड़े से कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत सजा दी जानी चाहिए। पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट इस संबंध में कड़ी कार्रवाई कर रही है। जो भी अभी तक उस मामले में शामिल लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर भी लिख दी गई है, कुछ लोगों को गिरफ्तारी भी कर ली गई है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उसको भी लेकर के आज सदन में कांग्रेस पार्टी ने और कुछ और पार्टियों ने सदन की कार्रवाई को नहीं चलने दिया। हमने उनसे कहा कि भाई ये गंभीर मुद्दा है, हम आपकी इस चिंता से पूरी तरह से अपने को जोड़ते हैं और आज जो है वो एससी एसटी को न्याय दिलाने वाला, उनके ऊपर अन्याय और अत्याचार को रोकने वाला एक और भी मजबूत बिल लिस्टेड था। हमने अपील की कि आज इस बिल पर चर्चा की जाए और इसके कड़े प्रावधान इस बिल में हैं, उस बिल में जो कड़े प्रावधान हैं उसके तहत उसको पास किया जाए ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। कांग्रेस ने उसको भी पास करने से मना कर दिया। उससे उनकी जिम्मेदारी और ईमानदारी दलित समाज के हितों के प्रति बहुत साफ तौर से दिखती है। वो अपना विरोध भी कर सकते थे और साथ ही साथ ये भी कह सकते थे कि ठीक है, आज हम जो कुछ भी पंजाब में हुआ, पंजाब में जो दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना हुई, शर्मनाक घटना हुई, उसकी हम निंदा भी करते हैं और आज ही हम इसको बिल को भी पास करते हैं ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो पाए। लेकिन उन्होंने जो है उस पर भी अपनी गैर जिम्मेदारी का व्यवहार दिखाया। कई महत्वपूर्ण बिल हैं जो कि राज्यसभा में फंसे हुए हैं। हमने बार बार उनसे संपर्क भी किया, उनके नेताओं से भी सबसे बात हो रही है, सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं से बातचीत हुई और हमने यही कहा कि देखिए ये बिल हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी का बिल नहीं है, बीजेपी का बिल नहीं है, ये कोई सरकार का बिल नहीं है, ये देश के विकास से जुड़ा हुआ, देश के रिफॉर्म से जुड़ा हुआ, देश की तरक्की से जुड़ा हुआ बिल है। इसके रास्ते में किसी भी तरह का रोड़ा अटकाना देश के हित में नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस और कांग्रेस के जो साथी हैं वो न समझने को तैयार है और न ही इस बात को समझने को तैयार है कि उनके इस तरह के व्यवहार से देश को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। टॉलरेंस, इंटॉलरेंस, पता नहीं क्या क्या कहानियां अभी तक चलती रही। कल राजस्थान में शायद टोंक में एक जुलूस निकल रहा है, उसमें आरएसएस मुर्दाबाद, आईएसएस जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और ये जो सेकुलरिज्म के सियासी सूरमा हैं, इनके मुंह से एक शब्द आज नहीं निकला कि हम जो है वो जो लोग आईएसएस जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, हम उनकी कड़ी भर्त्सना करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। ये है उनका टॉलरेंस। अगर कहीं गलती से किसी ने, बीजेपी के किसी जुड़े हुए व्यक्ति ने इस तरह की बात कही होती तो आज जो है वो आसमान सर पे उठा लिया होता। और ये बात खुद कांग्रेस पार्टी के ये जो जुलूस था उसमें हिस्सेदारी, भागीदारी जो कुछ मीडिया में दिखाया गया, उसमें कांग्रेस के लोगों की थी, जहां पर कि आईएसएस जिंदाबाद और आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। ये अपने आप में बहुत खतरनाक मानसिकता है, ये विनाशकारी मानसिकता है और ऐसे लोगों को प्रश्रय देना, ऐसे लोगों के पक्ष में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट खड़े होना, ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। हमें तो लगा था कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज सबसे पहले इसका
विरोध भी किया जाएगा और कहा जाएगा कि जो लोग भी इसमें शामिल हैं, जो लोग भी आईएसएस जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, उनके खिलाफ जो है वो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि जो है वो कुछ लोग जो है वो अपने कांग्रेस के उन नेताओं को बचाते हुए दिखे जो इस जुलूस में शामिल थे। हमारी अभी भी उनसे अपील है और हमारी आशा भी है कि जो अभी बचा हुआ दिन है उसमें कुछ काम हो पाए, जो बिल बचे हुए हैं जो वो बिल जो है वो पास हो पाए। कई महत्वपूर्ण बिल हैं जिसमें कि जीएसटी भी है, जिसमें कि जो है वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब भी है, एप्रोप्रिएशन एक्ट है, रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट है, विसिल ब्लोअर है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन तो उसमें गया, कंसिडरेशन ऑफ चाइल्ड लेबर है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। कई और महत्वपूर्ण बिल है, जो हाईजैकिंग से रिलेटेड बिल है। कई महत्वपूर्ण बिल हैं जो हमें लगता है कि देर रात तक बैठ करके हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है कि चलिए जो कुछ नुकसान हुआ, देर आए दुरुस्त आए, उसको करेक्ट करने का एक मौका है। और अभी एक सप्ताह रह गया है, तो इस एक सप्ताह में कांग्रेस के साथी और जो सदस्य हैं वो मिल करके बैठ करके उस गलती को सुधार करें और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई देर रात तक बैठ करके करें। और ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में निर्णय भी हुआ है कि आज से बैठ करके यानी मंडे से जो काम होगा वो देर रात तक होगा। लेकिन दुख की बात है कि वो देर रात तक, हमने तो कहा था इनको कि ऐसा है कि देर रात तक नारे ही लगाने दीजिए, कम से कम कुछ तो काम करें। और इसीलिए लीडर ऑफ द अपोजिशन से हमने रिक्वेस्ट की थी कुछ दवाएं ववाएं ला के रखिए, ताकि ये सब नारा लगाते लगाते आवाज़ डिफरेंट टाइप की हो जाती है, हल्ला बोल कहते कहते हो जाता है। लेकिन आज भी काम नहीं हो पाया। हमें उम्मीद है कि देखिए कल से कुछ मंगल का दिन है, हो सकता है सोमवार का दिन सूट ना कर रहा हो उनको, तो मंगलवार तो अच्छा दिन होता है, देखते हैं क्या होता है। देखिए बातचीत हम लगातार हमेशा करते रहते हैं और उस समय कांग्रेस पार्टी की लोगों की इच्छा थी कि प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी से, सोनिया जी से मिलें। वो प्रधानमंत्री जी से ने भी मुलाकात की। उसके अलावा लगातार अगर आप सैटरडे संडे देखें तब भी हम लोग मिले हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के, उससे पहले भी मिले हैं और आज भी मिले हैं। और हमारी जो मुलाकात होती है वो गतिरोध तोड़ने के लिए ही होती है। हमारी जो हम मिलते हैं तो निश्चित तौर से उनसे यही अनुरोध करते हैं कि भैया देश के विकास से जुड़े हुए कामकाज को आप होने दीजिए। हमसे राजनीतिक लड़ाई आप जितनी भी चाहिए दो दो हाथ करते रहिए, लेकिन देश के विकास और देश की तरक्की से जुड़े हुए बिल और देश के विकास और देश की तरक्की से जुड़े हुए काम जो है सफ़र नहीं करने चाहिए। अब उन्होंने सुना हमें, अभी तो सिर्फ उन्होंने सुना, अब वो सुनाया नहीं अभी। नहीं, हम तो हमेशा मिलने को तैयार हैं, लेकिन मिलने के साथ साथ जो है वो कुछ डिसीजन भी हो तो अच्छा है। हमारी तरफ से जो भी उनके चिंताएं हैं, जो भी उनके प्रश्न हैं, उसका हम जवाब भी दे देते हैं। GST bill में from the day one ADMK was opposing. Yesterday Venkaiah Naidu had a meeting with the Chief Minister of Tamil Nadu. इस बारे में any discussion or statement? देखिए जितनी जीएसटी के बारे में लगभग सभी राज्यों की सहमति है। तमिलनाडु के बारे में जो उनकी कुछ चिंताएं आपत्ति थी उसके बारे में बातचीत हुई है और हमें लगता है कि बातचीत जो है वो पॉजिटिव है, सकारात्मक। कल मीटिंग में बातचीत हुआ है? हमने कहा ना जो भी बातचीत है वो हुई है और मुझे लगता है वो पॉजिटिव और सकारात्मक है।
ये कहते हैं अजीब लोग हैं, क्या क्या पते छिपाते हैं, कहीं पे चोट लगी है कहीं बताते हैं। तो वो अब वो चोट जो है वो अब हम कैसे बताएं, उसका मतलब ना उसकी दवा हमारे पास है और ना वो दर्द हमने दिया है। नहीं, उन्हें चोट भी मालूम है और उस दर्द की दवा भी मालूम है। तो इसलिए हमें लगता है कि उन्होंने जो है वो अभी फ्राइडे से वो थोड़ा चेंज हुए। उन्होंने कहा कि साहब ये हम जो सदन को नहीं चलने दे रहे हैं वो नेशनल हेराल्ड का इशू नहीं है। और नेशनल हेराल्ड का इशू नहीं है तो क्या है? उन्होंने कहा नहीं, जो पिछले सत्र में हमने मुद्दे उठाए थे उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने कहा तो भैया जब पिछले सत्र में आपने मुद्दा उठाया था तो वो तो मुद्दा अपने आप उठते ही गिर गया था, अब कहाँ से निकल आया? कहने नहीं जी हम वो इशू वही है। तो हमें लगता है कि उनको भी इस बात का एहसास हो गया है कि वो खुद अपने राजनीतिक चतुराई के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस गए हैं। भाई चाय और खाना सब चलता रहता है, उसमें वो तो कोई राजनीति में कोई एक दूसरे का दुश्मन तो होता नहीं। हम लेकिन हमारा संपर्क और संवाद, हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास करने वाले लोग हैं और बातचीत होती रहती है, बातचीत करते रहते हैं, उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि बातचीत का कुछ सकारात्मक नतीजा भी, कुछ पॉजिटिव जो है वो रिजल्ट आना चाहिए। राहुल गांधी ने जिस तरह से आज मुद्दा उठाया कि बरपेटा वाले मंदिर में उनको जाने नहीं दिया क्योंकि आरएसएस और बीजेपी ने पहले से प्लान कर रखा था कि वो अंदर नहीं जा पाएंगे मंदिर। देखिए हमने कहा ना, एक मुझे याद है अभी एक द्वारका मंदिर का मुद्दा गुजरात का उठाया था, उसके लिए 3 दिन या 2-3 दिन जो है वो हाउस को नहीं चलने दिया। बाद में पता लगा कि चूहा खुदा पहाड़ निकली चूहिया, कुछ भी नहीं था वो। बाद में उन्होंने खुद कहा कि साहब वो हम उस मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं, कोई और समंदर में मंदिर है उसकी बात कर रहे हैं। Welcome back. We were showing you the live press conference of BJP leader Mukhtar Abbas Naqvi. He was addressing the press on the constant disruptions in the parliament. That was the focus of his press conference. He blamed the Congress for causing major disruptions in both the houses today since morning as well. There have been disruptions and the work has not really happened in the 2 houses of parliament. He particularly mentioned that important bills like GST, or if we talk about the prevention of child labor, these bills are important for the nation. These are bills of national importance. These are not any personal agenda of a particular party. And therefore, he once again asked for cooperation from the Congress so that these important bills can be passed in the interest of the nation. So we were showing you the live press conference of BJP leader Mukhtar Abbas Naqvi.